ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग सिस्टम हैकिंग के टॉपिक पे थे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि लेट्स से हमारे पास फिजिकल एक्सेस है सिस्टम का और उसका पासवर्ड नहीं पता, तो उसको किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है बिना पासवर्ड के। सर, बोलो। मुझे काली लिनक्स मतलब एरर दिखा रहा था बार बार जब मैं ट्राई प्रैक्टिस करने के लिए ओपन कर रहा था। तो फिर मैंने अभी पैरट डाउनलोड किया है, तो फिर वो कैसे ओपन करते हैं VMware में? कैसे ओपन करते हैं? वीएम VMware में डाला तुमने, फिर ने कैसे डालते हैं वो पता नहीं। कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको? हाँ, VMware में कैसे इंस्टॉल करते अच्छा, तो पहले तो वही है कि ISO तुम डाउनलोड करो उसकी, फिर एक VM क्रिएट करो VMware में। हैं? सर, मैंने डाउनलोड किया है। कर लिया डाउनलोड? ओके। हाँ, हाँ सर। उसके बाद सर क्या करने का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। काली कैसे किया था इंस्टॉल? सर, काली का जब मैंने VMware ओपन किया था ना, तब मेरे को बाजू में ऑप्शन आया, तब क्लिक किया तो पहली बार ओपन हो गया, फिर बाद में एरर दिखा रहा था। इस लिंक पे जाके देखो कैसे करते हैं इंस्टॉल। बेसिक ओके सर। मेनली तो सेम ही रहता है, फॉर द मोस्ट पार्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके सर। ओके, तो अच्छा, एक टूल आता है कॉन बूट। ठीक है, अभी विंडोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई विंडोज सिस्टम है, मेरे को एक्सेस है विंडोज सिस्टम का, मुझे उसको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करना है, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे लॉग इन करना है सिस्टम में। मेरे पास पासवर्ड नहीं है उसका, अकाउंट का, इसमें लॉग इन करना है। तो मैं कॉन बूट के थ्रू ये चीज़ कर सकता हूँ। और कॉन बूट को मैं क्या करूँगा, एज अ बूटेबल डिस्क बना के सिस्टम में इंसर्ट करूँगा, जैसे CD या फ्लैश ड्राइव बूटेबल बना के उसको डालूंगा। जैसे हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो जब सिस्टम स्टार्ट होगा उससे पहले कॉन बूट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे अपने एक VM में ये चीज़ करके दिखाऊंगा। कॉन बूट का क्या ISO फाइल है मेरे पास। तो VM में तो डायरेक्टली ISO इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें एक चीज़ पहले करनी होगी कि मैं जो सेटिंग्स है उसमें बूट ऑर्डर में पहले ऑप्टिकल ड्राइव दूंगा, कि उसको पहले उससे बूट करने का वो करो, एंड देन हार्ड डिस्क। तो क्या है कि कॉन बूट पर जो ISO है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये मेरा विंडोज़ वाला सिस्टम है। ठीक है, मैं कॉन बूट उसमें ISO डाली हुई है।
उसके थ्रू बूट हो रहा है। तो बूट होने से पहले ये कौन बूट की स्क्रीन आ गई इसमें। स्टार्ट विंडोज नॉर्मल। सर गायब हो गए क्या? विवेक, हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आप होस्ट बन चुके हैं। सर आने की शायद कोशिश कर रहे होंगे। मैंने होस्ट शायद विवेक है। विवेक है। विवेक जी। यस सर, बोलिए। सर, सर गायब हो गए हमारे। आपको सर आएंगे तो सही ना आए तो सही आई नहीं, है। आपने गायब कर दिया। आपने मैंने पोजीशन ले लिया, थोड़ा सिखा दीजिए हमें भी। अरे हम कहाँ से सिखा देंगे आपको, हम खुद सीखने सर बैठे कौन हुए हैं। क्यों आता सर नहीं? कौन बूट सिखा रहे थे? कौन बूट सिखाते सिखाते गायब हो गए? सर से हम लगता है वैसे जादू भी सीखना पड़ेगा अब। हम्म। जादू भी सीखना पड़ेगा, कैसे गायब होते हैं। अच्छा, जादू भी सीखोगे? और हैकिंग के बाद जादू सीखेंगे। हैकिंग के बाद? अच्छा, चलो शायद आगे। नहीं आए। सर मेरे हाँ, किसकी ये कौन बोला? वेटिंग रूम में भी नहीं है वो। अच्छा, वेटिंग रूम आप में भी नहीं है। आपके पास तो मैसेज हाँ, आ जाएगा, विवेक के पास मैसेज आ जाएगा। कोई भी नहीं है अभी तो। कोई नहीं सर, कुछ जादू। किसी ने नेसेस ट्राई करा। सर इजी इजी चीजें हैं। आपका वो डाउनलोड जो कर रहे हो ना आप, रोहित सर, क्या? आप जो काली डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो ना, हो गया मेरा, तो वो हो गया था। आपने हो। वो वीडियो सेंड की थी ना, उसके बाद हम्म। हो गया था, चल गया था मेरा तो। अच्छा, किसका नहीं चला था वैसे? सूजल का प्रॉब्लम है। सुजल भाई। वो मैंने वीडियो को कह दिया, वो बोलो वीडियो बोलो हैंग भाई। हो जाएगा। भाई बोलो। हुआ कि नहीं हुआ?
अरे हुआ था, लेकिन बाद में एरर दिखा रहा था, तो फिर अभी जो वीडियो भेजा है ना, अभी वो देख के एक बार ट्राई करता हूँ। काली का, काली भी है, पैरेट भी डाउनलोड करके रखा है मैंने। सर स्पेशल सॉफ्टवेयर छोड़ो, जो पहले नॉर्मल है ना पहले वो चला लो। स्पेशल बाद में चल जाएंगे सर, दोबारा कर लीजिए उसे, क्योंकि नहीं, टाइम वेस्ट होएगा उससे मैं आपका। काली ट्राई करने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए डाउनलोड कर दिया। पूछा था, चलो बताया नहीं। क्या नहीं बताया सर? अरे यार कुछ आपसे नहीं कह रहा। सर बता दीजिए, मैं अभी बता दूंगा, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ी भी है। अरे मैं आपकी नहीं कह रहा, मेरी क्लास अलग चल रही थी कॉलेज की, तो मैं उसमें बोल रहा था। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो बताया नहीं इन्होंने। अच्छा आप खत्म हो गए। अच्छा मैं पूछ रहा था, नेसेस ट्राई करा आपने, यूज करा किसने? सर, नेसेस मेरा ऑन हो चुका है, मगर मैंने चलाया नहीं। मैंने मैंने कहा अपने अपने आईपी पे वो करा था, तो उसमें वनरेबिलिटी जब फाइंड करी थी, जैसे हमने वन, पर मेन चीज है कि एक्सप्लॉइट कैसे करें उस चीज को। सर वनरेबिलिटी पहले पता चलेगी ना, फिर आप रिसर्च हाँ करके उसको। वो तो नेसेस बता ही रहा है। हाँ, देखिए, आपको नेसिस ने बता दिया कि इसमें एक वनरेबिलिटी है कि इसके सर्वर में आप ये पोर्ट ओपन होंगे, ये सर्वर है इससे ओपन होंगे। देखिए आ गए हमारे सर। सर जी बोलो। आ गए सर जी, देखो मैंने कहा था ना, आ जाएंगे सर एक दिन। सर क्या हुआ था? डिस्कनेक्ट, नेटवर्क थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। सर आपका भी होता है नेटवर्क खराब? तो नेटवर्क तो हर किसी का खराब हो सकता है। चलिए सर, हमारे तो कंप्यूटर ही खराब हो जाते हैं या। सर हम इसको डायरेक्टली विंडो क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं हम? कौन जो क्या चीज़? आप कर रहे हो, हम इसमें डायरेक्टली विंडो क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहे हैं? इंस्टॉल क्या करना है? सर विंडो पे डायरेक्टली हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं उस पे? सॉफ्टवेयर के थ्रू तो वो तो फिर कोई भी कर सकता है ना। तो टूल्स तो हर जगह यूज़ होते ही हैं ना, ऐसे क्या खाली हाथ थोड़ी ना कुछ भी कर सकते हो। हर काम में, हर चीज़ में टूल्स तो यूज़ होते ही हैं। अब जैसे तुमने स्कैनिंग देखी, स्कैनिंग में क्या किया, एनमैप यूज़ किया। या जैसे अगर नेसेस है, नेसेस वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज़ करोगे। वो टूल्स को यूज़ कैसे करना है वो आना चाहिए, ये थोड़ी कि बिना टूल्स के सब कुछ करोगे। अब ओके हमने सर। उसमें कॉन बूट डाला था, तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो इसमें मैंने लॉगिन किया, विदाउट पासवर्ड आई एम एबल टू लॉग इन, और मैं नॉर्मली अब उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे पासवर्ड बाईपास कर दिया। एक और तरीका भी है सेम चीज़ करने का। सेम चीज़ नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ करने का, कि अभी हमने क्या किया है, पासवर्ड सिंपली उसने हमें पूछा नहीं लॉगिन करने से पहले। पासवर्ड जब फील्ड आई थी, ब्लैंक उसको किया एंड लॉगिन किया यहाँ पे। एक दूसरा जो तरीका है उसमें क्या किया जा सकता है कि जैसे जो पासवर्ड मेरे को दिख रहा है, सॉरी, पासवर्ड मेरे को दिख रहा है कि जो पासवर्ड है मैं उसको हटा ही दूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, पासवर्ड हटा नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम बिना पासवर्ड डाले लॉगिन कर सकते हैं इसमें। बट अगर मैं कॉन बूट के बिना लॉगिन करूँगा नेक्स्ट टाइम सिस्टम पे, तो पासवर्ड दोबारा से मुझे डालना पड़ेगा। सर क्वेश्चन, बोलो। now we have it Windows 10 and it's required to have a email ID. If we are using the Convic tool, are we able to access or no?
और द ईमेल नहीं, वो ईमेल वाले लॉगिन के लिए नहीं कर देता, सिस्टम अकाउंट्स के लिए काम करती है ये चीज़। जो सिस्टम अकाउंट होता है ना, जो सिस्टम पे ही लोकल क्रिएट होता है, ईमेल अकाउंट सेपरेट वो है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो उसके लिए कौन बूट काम नहीं करेगा। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या पासवर्ड हटा नहीं है, सिंपली बाईपास हुआ है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ वे जिससे हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड हटा सकते हैं। उसके लिए लेकिन क्या चाहिए होगा मेरे को, काली जो लिनक्स जो है उसका आईएसओ चाहिए होगा, और सेटअप वाला नहीं, ऐसा आईएसओ जो लाइव इंस्टेंस में चल जाए। तो अभी के लिए मैं उसको शट डाउन करता हूँ और उसमें देखते हैं उसके थ्रू कैसे किया जा सकता है। तो काली का आईएसओ रिक्वायर्ड होता है, एंड उस आईएसओ के थ्रू हम लोग ये जो विंडोज़ वाला सिस्टम है उसमें काली को रन करेंगे, और उससे फिर पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या, पासवर्ड हटा ही सकते हैं सीधा। तो इसमें मैं क्या करूँगा, अगेन जैसे अब वर्चुअल मशीन के लिए तो इसकी सेटिंग्स में जाके आईएसओ डाल सकते हैं सीधा, बट ऑन अ सिस्टम, फिजिकल सिस्टम के लिए क्या करोगे, कोई बूटेबल फ्लैश ड्राइव लोगे और उसमें काली की जो है आईएसओ डालोगे, मतलब उसको आईएसओ डाल के उसको बूटेबल क्रिएट करके, एंड देन फिर उसके थ्रू बूट करोगे। तो जिस सिस्टम पे विंडोज़ इंस्टॉल्ड है विल बी यूजिंग काली, वहाँ पे रन करेंगे एक बार, एंड उसके थ्रू फिर सिस्टम का पासवर्ड हटा सकते हैं, मतलब किसी भी अकाउंट का फिर पासवर्ड हटाया जा सकता है। देखो अभी वही विंडोज़ वाला सिस्टम है, ठीक है, विंडोज़ वाला, और इसमें काली का मैंने आईएसओ डाला हुआ है। अब इसको इंस्टॉल नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ लाइव जो है वो रन करना है काली इस सिस्टम पे, ठीक है। अभी ये बूट होगा एंड देन फिर आगे देखेंगे क्या करना है। Sir, are we doing Kali or Windows first? वी आर चेंजिंग द विंडोज़ पासवर्ड यूजिंग अ काली आईएसओ। Okay. सर हाँ बोलो। एक क्वेश्चन था। क्या? जो सर हमारे एसएमएस आते हैं ना सर, कई बार स्कैम एसएमएस, हम्म। वो कैसे पता करें किसने सेंड की है?
उसने सेंड किया अगेन, अगर नंबर लिखा आता है तो पता कर सकते हो, अदरवाइज जैसे ये ओटीपी या बॉम्ब बिट कर देते हैं, ओटीपी आते हैं ना वो सर, 500 200 500 वो। ओटीपी कहाँ आती है स्कैम वाले में? कभी ओटीपी तो सिर्फ जो तुम्हारे एक्चुअल कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें तो आते हैं ओटीपी। नो, बॉम्ब बिट कर देते हैं जो ऐसे आते हैं स्कैम में, बॉम्ब वो। सर मैसेज बॉम्ब्स की बात कर रहा है ये अच्छा, जो। मैसेज बॉम्ब की बात कर रहा है। ओके। यस सर। नहीं, मैसेज बॉम्ब ऐसे डिटेक्ट डायरेक्टली तो नहीं है तरीका करने का। सर जैसे हम किसी के पास करें, या वो हमें पता कर सकता है हमारे बारे में क्या पता कर सकता है? कि ये अगर नंबर हमने तो है ही सेंड तो, किए हैं, हमने सेंड किए हैं। अगर तुम किसी को मैसेज बॉम्ब कर रहे हो तो नो सर, वो स्पैम मैसेज। स्पैम मैसेज वाले को देखो, स्पैम मैसेज वाले को तुम्हारा बस वो पता है कि क्या अगर एसएमएस भेज रहा है तो उसके पास नंबर है तुम्हारा, बस। उनके पास उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो उस पर ही भेज देते हैं। और उनको ट्रैक करना तो यूजली नहीं हो पाता ऐसे। नहीं हो सकता सर। नहीं, उससे अगर ट्रैक करने की कोशिश करना भी चाहो तो पहले तुम्हें उनसे एंगेज करना पड़ेगा, और उनसे बात करना तो यूजली मतलब उनके किसी भी मैसेज का रिस्पॉन्ड करना या कॉल का रिस्पॉन्ड करना वो एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे काली बूट अप हो गया है, और ये हम लोग किस पे चला रहे हैं? जो विंडोज़ जिस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उस पे, बट अभी विंडोज़ शट डाउन हो रखा है और काली चल रहा है। तो इस पर सबसे पहले तो टर्मिनल में आऊँगा मैं। अब विंडोज़ में पासवर्ड कहाँ स्टोर होते हैं? जो हमने उस दिन देखा था, कहाँ स्टोर होते हैं विंडोज़ में पासवर्ड? सर सिस्टम 32 में। सिस्टम 32 में कहाँ पे? ये एक मिनट सर, मेरे को देखना पड़ेगा, मैं भूल गया एक। सिस्टम 32 के अंदर एक फोल्डर होता है कॉन्फ़िग, और वहाँ एक फाइल होती है। अच्छा, फाइल का नाम तो बता दो। सर आप ज्यादा ही आगे आगे, अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कौन सी फाइल क्या है। सर? कि फाइल का नाम क्या रिपीट होता है? करने पर। विंडोज़ में किस फाइल में पासवर्ड स्टोर होते हैं? सर सैम फाइल। सैम फाइल में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे पासवर्ड हटाना है किसी अकाउंट का, तो मुझे चेंजेस कहाँ सैम फाइल में करने पड़ेंगे। तो अगर फाइल में चेंजेस करना है, पहले मेरे को वहाँ तक जाना पड़ेगा। अब ये क्या है, मैंने अभी तो काली से के थ्रू बूट किया, अभी मेरे पास डायरेक्टली विंडोज़ जो सिस्टम है जो इंस्टॉल्ड है इस पर, उसकी फाइल्स का एक्सेस नहीं। तो पहले मुझे उसको माउंट करना पड़ेगा, विंडोज़ की जो ड्राइव है उसको पहले काली में माउंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, sudo fdisk -l। ठीक है, अब क्या माउंट करना है, कौन से डिस्क माउंट करना है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो डिस्क दिखा रहा है, एक है SDA1, क्या है ये, 100 MB की है सिर्फ, तो ये तो डेफिनेटली विंडोज़ इसमें तो इंस्टॉल्ड हो नहीं सकता। दूसरी है 32 GB, ठीक है, इसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको माउंट करूँगा। तो sudo माउंट DAV/SDA2। SDA2, और कहाँ माउंट करते हैं? जैसे लिनक्स में एक डायरेक्टरी होती है MNT, कुछ भी माउंट करना हो ना तो इसके अंदर माउंट करो, ठीक है। तो इस तरह से किया इसको माउंट, sudo माउंट, कहाँ क्या माउंट करना है और कहाँ माउंट करना है। अब cd mnt, ठीक है, इसमें ls करो। LS। तो ये देखो, ये सारी जो सी ड्राइव है उसकी फाइल्स दिखा रहा है, ठीक है। इसमें सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, यूजर्स, विंडोज़। तो अब मुझे जाना है विंडोज़ में, अरे cd
विंडोज। Sir, हम्म। can I ask you a question before we go further? हाँ So, बोलो। जो हमारे पास विंडो सिस्टम है उसमें हम हम्म। काली इंस्टॉल करके पेन ड्राइव इंस्टॉल नहीं में किया। इंस्टॉल, हाँ, पेन ड्राइव बूटेबल बना के उसमें लाइव रन कर। बूटेबल बना के उसे रन किया है विंडो सिस्टम में, हाँ, तो वो तो फिर इंस्टॉलेशन पे आ जाता है ना। हमने इंस्टॉल थोड़ी ना किया है, सिर्फ रन किया है, लाइव इंस्टेंस रन की। अरे वो पेन ड्राइव ही रन करेगी, पेन ड्राइव जब तक चलेगी तब अच्छा तक हाँ, Windows। पेन ड्राइव निकाल दोगे तो अच्छा, काली जाए। आपने आपने वो जो काली है वो प्री प्री इंस्टॉल फ्लैश ड्राइव में कर रखी है, पेन ड्राइव में। देखो, पेन ड्राइव में इंस्टॉल्ड नहीं कहूँगा मैं उसको। तो क्या है, जो इंस्टॉल आईएसओ फाइल डाउनलोड होती है ना काली की, जो तुम डाउनलोड करते हो, इंस्टॉलेशन तो होता ही है। देयर इज एन ऑप्शन कि जो तुम लाइव भी रन कर सकते हो। लाइव मतलब कि तुम जैसे किसी पेन ड्राइव में लो उसको, आईएसओ को। अब पेन ड्राइव में ये नहीं कि वो इंस्टॉल्ड है, और उस आईएसओ को तुमने पेन ड्राइव में डाला, बूटेबल बनाया उसको, और उस तुम किसी भी सिस्टम में डाल के काली रन कर सकते हो उस सिस्टम पे। लेकिन उसमें फिर लाइव इंस्टेंस में ये होता है, कोई भी चेंजेस अगर तुम करते हो काली के अंदर तो कुछ सेव नहीं होगा। या देयर इज नथिंग सेव बिकॉज हाँ, इट्स लाइव। इससे लाइव वो एक ऑप्शन आता है लाइव विद परसिस्टेंस, जिसमें सेव कर सकते हो, बट नॉर्मली उसमें लिमिटेड। भी सेव नहीं होगा। बस उसी समय उस सिस्टम पे तुम्हें काली चलाना है, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ओके। हमने यहाँ वही किया है, कहीं भी इंस्टॉल्ड नहीं है इस सिस्टम पे, मैं काली चला रहा हूँ पेन ड्राइव के थ्रू। पेन ड्राइव के थ्रू या सीडी के थ्रू। अब वर्चुअल मशीन है तो उसमें तो डायरेक्टली आईएसओ इंस्टॉल हो जाती है, अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं। तो मैंने विंडोज़ के वाले सिस्टम पे काली चलाया हुआ है। अब मुझे जाना है सैम फाइल तक, ठीक है, सैम फाइल को एक्सेस करना है। तो सी विंडोज़ सिस्टम 32 कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग में मेरे पास इसमें होती है सैम्पल सैम है। फाइल, ये फाइल जो है। अब सैम फाइल जब हमने विंडोज़ में डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश की थी तो हमें नहीं करने नहीं दे रहा हुई था। थी सर। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उस समय सैम फाइल, जब तुम्हारा सिस्टम ऑन है तो सैम फाइल सारे टाइम मेमोरी में रहती है, वो एक्सेस नहीं रैम होने में देती। रन करती रहती है, आपने बताया था। हाँ, तो वो हमेशा एज लॉन्ग एज तुम्हारा विंडोज सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पे तो क्या है कि विंडोज टर्न ऑफ है, ये विंडोज तो बंद है, सैम फाइल कहीं यूज़ नहीं हो रही, सिंपली वो पड़ी हुई है वहाँ पे। तो इसको मैं आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसलिए अब मैं क्या करूँगा, एक इसमें टूल होता है CHNTPW, ठीक है, चेंज NT पासवर्ड, ये इसी काम के लिए होता है। CHNTPW, उसको -L सैम फाइल का नाम देना है मेरे को। अच्छा, नॉट फाउंड, सूडो से चल जाएगा ये। तो अब देखो, उसने सैम फाइल एक्सेस करी और सैम फाइल में उसने रीड किया सैम फाइल को, उसके बारे में फाइल साइज वगैरह बताया, और जो यूज़र नेम्स थे वो सारे दिखा दिए उसने। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यूज़र्स हैं, एडमिन 2 एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट नॉट एडमिन। ठीक है, 2 तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बाकी नॉट एडमिन। अब इसमें अगर चाहो तो एक तरह से CHNTPW इसका मेन्यू देख सकते हो कि क्या क्या किया जा सकता है इससे। तो -L से मैंने ये यूज़र सारे लिस्ट किए, सैम फाइल में उसने रीड किया। अब मुझे मान लो किसी पर्टिकुलर यूज़र पे कुछ करना है चेंज, तो -U और वो यूज़र का नाम या RID दे दो। तो जो अकाउंट है जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मेनली एडमिनिस्ट्रेटर, मान लो एडमिनिस्ट्रेटर का ही तुम चेंज करना चाहते हो तो वो चीज़ भी की जा सकती है। -U एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसने यूज़र एडिट वाला सेक्शन अब ओपन कर लिया, यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और
अब उसका मेन्यू दिखा रहा है क्या करना है। तो क्लियर यूज़र पासवर्ड, अनलॉक एंड इनेबल यूज़र अकाउंट, अब यूज़र अकाउंट इनेबल्ड है ऑलरेडी। फिर प्रमोट यूज़र, मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनाना हो नॉर्मल यूज़र को, अब ये ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर तो उसको क्या प्रमोट करोगे। ऐड टू ग्रुप, रिमूव टू ग्रुप, ठीक है, और फाइनली क्विट। तो इसका पासवर्ड क्लियर कर देते हैं। तो ऑप्शन 1 एंटर किया, तो उसके बाद उसने कहा पासवर्ड क्लियर्ड। फिर दोबारा से ये मेन्यू दिखाया उसने, पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो कुछ उसने डिटेल्स बताए थे, अब यहाँ पे हो गया पासवर्ड नॉट रिक्वायर्ड इसके लिए, क्लियर ब्लैंक यूज़र पासवर्ड। अब ये चेंज हमें सेव करना पड़ेगा। तो पहले क्विट एडिटिंग, क्यू, और राइट हाई फाइल, मतलब चेंजेस राइट करना है या नहीं। सैम फाइल में जो भी चेंज किया है राइट करना है, राइट डेफिनेटली करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। वाई और एंटर। तो उसने वो चेंज अब सेव कर लिया। अब इसको मैं शट डाउन करता हूँ। ठीक है, अब जो सिस्टम है, अब विंडोज़ को इसमें दोबारा से मैं चलाऊँगा। तो सर जो आपने ये जो लाइव पेन ड्राइव चलाई थी ड्यूल बूट में चलाई थी ना? नहीं, ड्यूअल बूट नहीं, लाइव पेन ड्राइव के लिए ड्यूअल बूट की मतलब जरूरत आपने नहीं जो, है। ड्यूअल नहीं बूट सर का मैं क्या वो मतलब समझ है? गया, जैसे मैं वो कहना चाहता हूँ कि सर जो आपने पेन ड्राइव से काली लिनक्स चलाई अलग से अपनी, हाँ तो सर उसमें हमें ये जरूरत नहीं है विंडोज का उसको पासवर्ड हो या ना हो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, सीधा हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इससे। हाँ, क्योंकि देखो हमने क्या किया यहाँ पे, सिस्टम वो यूज़ किया जहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉल था। तो जो हार्ड डिस्क है उससे ओके, कि वो फाइल्स एक्सेस कर पा रहा है। अब क्योंकि सिस्टम ठीक टर्न है सर ऑफ है, तो समझ गया। सैम फाइल वगैरह तो कोई एक्सेस रिस्ट्रिक्शन है नहीं वहाँ पे। वो तो जब सिस्टम ऑन होता है तब वो रिस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस, बट वहाँ वो पे विंडोज ऑन होगी तब भी हमारी वो सैम फाइल रैम में रन करेगी। हाँ, जब विंडोज़ ऑफ है तब थोड़ी ना वो यूज़ होगी फाइल कहीं। अब विंडोज़ ठीक है सिस्टम सर। ही ऑफ है तो फाइल कहीं यूज़ हो ही नहीं रही ना, सिस्टम तो ऑफ है। तो सर हम इससे तो इजीली हम किसी भी, जैसे कि कोई भी एडमिन कॉलेज या स्कूल हो गया, हम्म, उसमें तो डायरेक्टली हम एक्सेस ले सकते हैं फिर, पासवर्ड पता हो या ना हो। हाँ ले सकते हो, बट ओके सर। बिना उसके, ठीक है, ये चीज़ यूज़ नहीं की जाती। और बेकार में स्कूल और कॉलेज के सिस्टम में कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर दिक्कत में फंसोगे, इसलिए अच्छा सर ये, अगर जैसे हमने ये चीज़ चेंज करी है क्या तो ये चीज़ कहीं रिकॉर्ड भी होती है? ये चीज़। कहीं रिकॉर्ड भी होती है कि ऐसे आपका पासवर्ड चेंज करा गया? सर लॉग्ड होती है कहीं पे? नहीं नहीं नहीं, हाँ। लॉग Is कब होता है। is the like if we are using the live Linux in there, हम्म, does it record in the system that somebody try to नहीं, run the live? लॉग, कोई चीज़ लॉग कब होती है, जब सिस्टम चल रहा होता है। सिस्टम चल रहा ऑफ पड़ा है होता तो काहे का लॉग। है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो मैंने चेंज, मतलब चेंज हटा दिया था पासवर्ड। अब उसमें मैं लॉग इन करूँगा बिना पासवर्ड के, आई कैन लॉग इन। तो विंडोज़ में तो ऐसे होता है, लिनक्स में इट्स इवन सिंपलर। लिनक्स में कोई अलग से टूल भी नहीं चाहिए होता पासवर्ड चेंज करने के लिए। सिंपली जब बूट होता है ना सिस्टम, तभी मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बंद करना मैं अभी। So can we use the same process for the Windows servers as well or no? हाँ, यू कैन यूज द सेम प्रोसेस, जस्ट यू नीड द ISO और बूटेबल फ्लैश ड्राइव। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें चाहिए एंड फिर यूज़ कर लो इसको। फ्लैश ड्राइव में ISO डालो, बूटेबल बनाओ, एंड वो सिस्टम जो भी है उसको रन कर लो काली को। ठीक है, तो विंडोज़ के लिए था।
अब लिनक्स के लिए कैसे होता है ये भी देख लो। और लिनक्स मैं पैरेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं पैरेट के लिए दिखा रहा हूँ, बट तुम अगर कोई भी लिनक्स यूज़ कर रहे हो उसमें दिस शुड वर्क। तो ये कैसे होता है देख लेते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे इसको स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, अभी ऑफ है, स्टार्ट किया। जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो ना, नोटिस करना एक बहुत ही कम टाइम के लिए एक मेन्यू आता है स्क्रीन पे। तो अभी स्टार्ट हो रहा है, एक तुरंत एक मेन्यू आएगा ये वाला। जैसे ही आता है तो ई दबा दो उस समय, ठीक है। जैसे ही आए, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता, ये 2-3 सेकंड के लिए रहता है, फिर चला जाता है। तो अगर ये चीज़ करनी है, पासवर्ड जो चेंज करने का मैं बता रहा हूँ, तो ई दबा दो तुरंत से, जैसे ही वो सिलेक्ट करने के लिए आता है। और उसके बाद क्या होगा, तुम इस तरह से एक सेक्शन में आ जाओगे। ये क्या है, बेसिकली बूट एंट्रीज हैं लिनक्स की, और इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगा। ये बूट एंट्रीज को मैं चेंज कर रहा हूँ लिनक्स की यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या देखना है कि जो लाइन स्टार्ट होती है विद द वर्ड लिनक्स, पहले मुझे वो ढूंढनी है। तो ये लाइन है, ये लिनक्स से स्टार्ट हो रही है। और इसमें पहले तो ये क्वाइट जो लिखा है लाइन के एंड में, इसको हटा दो, और इसकी जगह इनिट इज इक्वल टू बिन बैश, ये देखो। बिन बैश क्या होता है, जो हमारा बैश शेल होता है लिनक्स का। मैं इसको इनिट इज इक्वल टू बिन बैश अगर दे रहा हूँ, मतलब इसका मीनिंग ये है कि मैं चाहता हूँ कि सिस्टम जब बूट हो तो नॉर्मल बूट ना हो, उससे पहले ही मेरे को शेल मिल जाए सिस्टम पे, तो मैं पासवर्ड चेंज कर पाऊंगा। और एक यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है आर ओ, ठीक है। तो आर ओ की जगह आर डब्ल्यू। आर ओ इज रीड ओनली, आर डब्ल्यू इज रीड राइट। कि मैं जब उसको बूट कर रहा हूँ तो आई शुड बी एबल टू मेक चेंजेस सिस्टम पे। रीड राइट इसलिए मैं लिख रहा हूँ। रीड ओनली मतलब सिर्फ रीड कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे रीड राइट चाहिए। तो दो चीज़ें मेनली करनी है एंड में। इनिट इज इक्वल टू बिन बैश, अगर वहाँ पे क्वाइट है तो क्वाइट हटा दो एट द एंड ऑफ द लाइन। और आर ओ है तो आर डब्ल्यू कर दो उसको। तो ये दो चेंजेस मेनली करने हैं। और कहाँ करने हैं, उस लाइन में जो लिनक्स से स्टार्ट हो रही है। तो अब क्या होगा, जब सिस्टम बूट अप होगा, ठीक है, चलो देख ही लेते हैं ना। अब प्रेस कंट्रोल एक्स और F10 टू बूट, तो वही चीज़ करते हैं, ठीक है। अब बूट करने दे रहे हैं इसको। अब देखो बूट होते ही क्या, नॉर्मल जो बूट होता है वो नहीं हुआ, बट यहाँ पे शेल मिल गया, रूट एक्सेस मिला हुआ है। तो अब मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, रूट का ही पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। कैसे, पासवर्ड कमांड यूज़ किया तो नया पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड एंटर करो और पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है। और मैं जब भी इसको अब यहाँ से बंद करके प्रॉपर दोबारा से बूट करता हूँ, तो इसका पासवर्ड हो गया चेंज। तो लिनक्स में कुछ अलग से टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली जब बूट हो रहा है तो जब मेन्यू आता है उस समय ई दबा दो, बूट एंट्रीज एडिट करने चले जाओ, और वहाँ पे कुछ दो चेंजेस करके देन यू विल बी एबल टू गेट द स्क्रीन, और वहाँ पे पासवर्ड चेंज कर लो फिर।
और ये जो चेंज है जो तुमने बूट एंट्री में किया है, इसको तुम्हें वो नहीं करना, मतलब अंडू नहीं करना है कुछ दोबारा से। नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टम को बूट करोगे वो चेंज ऑलरेडी हट चुके होंगे, वो उसी समय तक एक्टिव रहेंगे जब तक वो पर्टिकुलर इंस्टेंस चल रही है बूट की। इंस्टेंस चल रही है मतलब उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब बूट करोगे वो चेंजेस ऑलरेडी हट चुके होंगे। ओके, तो इस तरह से सिस्टम का पासवर्ड बिना पता किए भी हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम्स को। अच्छा, क्योंकि ये सेशन ऑफ कोर्स सिस्टम हैकिंग का है, तो एक हम ये भी देखेंगे यहाँ पे कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है कहीं पे सिस्टम में तो उसका एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ऑफ कोर्स अपना जो अटैकिंग सिस्टम है वो तो मैं यूज़ करूँगा ही, एंड मैं एक और सिस्टम लेके चल रहा हूँ, एक वीएम है, उसमें एक वल्नरेबिलिटी लेके मैं उसको एक्सप्लॉइट करूँगा। ठीक है, तो ये बूट होता है सिस्टम, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
सर सिस्टम बूट नहीं हुआ? नहीं, थोड़ा टाइम लेता है। ये आप उसमें अपने वर्चुअल बॉक्स में कर रहे हैं? हाँ। हम्म। ओके, तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जैसे मैप में लेट्स से हमने स्कैन किया, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी स्कैन कर रहा हूँ यहाँ पे एक टारगेट सिस्टम का। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं, उसके बेसिस पे हम उसको एक्सप्लॉइटेशन देखेंगे, बट एक्सप्लॉइट से।
ओके, तो जो वल्नरेबिलिटी स्कैन है उसका रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो रिजल्ट्स देख लेते हैं। अब थिंग इज यहाँ पे बहुत से ओपन पोर्ट्स हैं इस टारगेट डिवाइस पे, इसलिए रिजल्ट्स भी ज़्यादा है। डिपेंडिंग ऑन कितने ओपन पोर्ट्स हैं, क्या वल्नरेबल है क्या नहीं, उस हिसाब से रिजल्ट्स होंगे तुम्हारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो पोर्ट 21 है, ठीक है, FTP के लिए, उसमें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए स्क्रिप्ट जो थी FTP VS FTPD बैकडोर, उसने डिटेक्ट किया कि ये सर्विस वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी का नाम क्या है? VS FTPD वर्जन 2.3.4 बैकडोर। एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वल्नरेबल है ये, तो ठीक है। मुझे पता चल गया कि ये जो सर्विस है आई कैन एक्सप्लॉइट इट, वल्नरेबिलिटी है यहाँ पे। मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरे टैब में जाके अब एक टूल आता है मेटास्प्लॉइट, ठीक है। दिस इज जस्ट टू शो द नेम ऑफ द टूल। उसको स्टार्ट करने के लिए वी यूज MSF कंसोल। MSF कंसोल एक कमांड लाइन टूल है, अभी ये खुलेगा एंड तब मैं इसको यूज़ करूँगा। अगेन ये भी तुम्हारा काली पैरेट सब में प्री इंस्टॉल आता है। ठीक है, खुल गया और ये यहाँ पे दिख रहा है MSF 6, तो MSF कंसोल खुल गया है यहाँ पे। अब मेटास्प्लॉइट में क्या है, कई सारे एक्सप्लॉइट्स हैं, काफ़ी कुछ है। तो मेरे को क्या है, ये जो FTP यहाँ पे दिखा है VS FTPD वर्जन 2.3.4 बैकडोर, मेरे को इसका वाला जो एक्सप्लॉइट है वो ढूंढना है कि वो अवेलेबल है क्या है इसमें। तो सर्च कमांड में पहले यूज़ करूँगा, और क्या सर्च करना है, किस चीज़ के लिए एक्सप्लॉइट सर्च करना है, तो VS FTPD लिखते हैं, सिर्फ देखते हैं उसमें क्या आता है। अगर बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आए किसी चीज़ के लिए, देन यू कैन बी मोर स्पेसिफिक कि वर्जन नंबर भी लिखो, अदरवाइज पहले सिर्फ इतना लिखते हैं, सर्च VS FTPD। ओके, एक रिजल्ट दिया है इसमें सिर्फ, तो क्या है ये, एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTP VS FTPD बैकडोर। डिस्क्रिप्शन में क्या है, वर्जन 2.3.4 बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन, तो ये चाहिए हमें, ठीक है। स्कैन रिजल्ट में यही पता चला है वर्जन 2.3.4 बैकडोर जो है, तो इसके लिए एक एक्सप्लॉइट हमें मिल गया मेटास्प्लॉइट में। तो अब ये क्या है, मॉड्यूल है। मेटास्प्लॉइट में हर चीज़ मॉड्यूल के फॉर्म में होती है, तो मुझे ये वाला एक्सप्लॉइट यूज़ करना है, मतलब ये वाला मॉड्यूल यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं कहूँगा यूज़, और या तो मैं पूरा का पूरा ही लिख सकता हूँ इसका नाम, या फिर मैं ये नंबर दे सकता हूँ यूज़ 0। तो यूज़ 0 अगर किया, कि सर्च रिजल्ट्स थे तो उसमें नंबर 0 था, तो मैं यूज़ 0 करूँगा तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट हो गया, देखो यहाँ पे एक्सप्लॉइट। अब मुझे क्या करना है, एक्सप्लॉइट रन करने से पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं उसके, जो मेरे को सेट करने पड़ेंगे। तो वो चीज़ देखते हैं। ऑप्शंस के लिए सिंपली से ऑप्शंस एंटर करो, ऑप्शंस दिखा देगा। तो मॉड्यूल में ऑप्शंस क्या है, दो ही हैं सिर्फ, आर होस्ट और आर पोर्ट। आर होस्ट क्या है कि तुम्हारा टारगेट होस्ट क्या है, उसका IP या होस्ट नेम कुछ देना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेट, अब मुझे ये इसकी वैल्यू देनी है, IP वहाँ पे देना है होस्ट का, टारगेट का। तो सेट आर होस्ट, ठीक है। ये केस से फ़र्क नहीं पड़ता, लोअर केस अपर केस कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सेट आर होस्ट, और जो IP है, तो मेरा टारगेट ये है, इसका मैंने IP सेट कर दिया यहाँ पे, सेट आर होस्ट, और दिस इज़ द टारगेट IP। अब मैं ऑप्शन दोबारा से करके चेक करूँ तो ये यहाँ पे सेट हो गया। और पोर्ट 21, अब FTP के लिए डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 21 होता है, इसलिए उसने ऑलरेडी प्रीसेट किया होता है ऑप्शन 21। अगर तुम्हारा टारगेट सर्वर किसी और पोर्ट पे,
तो तुम इसकी वैल्यू चेंज कर दो, बट हमारे लिए 421 पे ही है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शंस भी यहाँ पे सेट हो चुके हैं, एक्सप्लॉइट सिलेक्ट करके ऑप्शन सेट करके अब मैं इसको रन करता हूँ एक्सप्लॉइट को। ये टारगेट के अगेंस्ट अभी चलेगा। तो एक्सप्लॉइट जो है वो चल रहा है, मेटास्प्लॉइट काम कर रहा है अपना। और ओके, अब क्या आ चुका है, फाइनली कमांड शेल सेशन 1 ओपन, मतलब मेरे को शेल एक्सेस मिल चुका है। अब मैं अगर हु एम आई यूज़ करके चेक करूँ अपना यूज़र आईडी, तो रूट एक्सेस मेरे को मिला हुआ है कहाँ पे, टारगेट सिस्टम पे। शेल एक्सेस कहाँ मिला है मेरे को, अपने टारगेट पे। तो इस तरह से मुझे एक वल्नरेबिलिटी मिली और मैंने उसको एक्सप्लॉइट किया यहाँ पे मेटास्प्लॉइट के थ्रू। तो ये भी सिस्टम हैकिंग के अंडर आता है कि वल्नरेबिलिटीज़ को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। अब रूट एक्सेस मिला है तुम्हें सिस्टम पे, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ और एग्जिट करके मैं दोबारा से मेटास्प्लॉइटेबल में आ गया। मेटास्प्लॉइटेबल में नहीं, सॉरी, मेटास्प्लॉइट में एग्जिट किया और शेल पे आ गया। तो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन की जा सकती है वल्नरेबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम हैकिंग चैप्टर है वो होता है एंड। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज मैलवेयर। ठीक है, उसमें मैलवेयर डिस्कस करते हैं अपन। एंड अच्छा, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे से? सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैंने वो नेसेस में ट्राई करा था नेटवर्क को स्कैन करके, तो सर उसमें 3-4 वनरेबिलिटीज़ आई थी। तो सर वो जैसे आपने ये सिस्टम के लिए करा, तो ये मेटास्प्लॉइट में ये वैसे नेटवर्क के लिए भी हो सकती है? नेटवर्क के लिए क्या चीज़? सर मैंने नेसेस से ट्राई करा था क्या किया वनरेबिलिटीज़ फाइंड तुमने? कर, हाँ मैंने वो स्कैन करा था, हाँ, मतलब एक आईपी एड्रेस लेके उसको स्कैन करा था। स्कैन किया, ठीक है। तो उसमें 3-4 वनरेबिलिटीज़ बताई थी उन्होंने हाँ। उसमें नेसेस में। तो सर ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मेटास्प्लॉइट में जैसे हमने सिस्टम हैकिंग सिस्टम क्रैकिंग में ये देखा, जैसे हाँ आपने अभी करा, तो ये नेटवर्क के लिए भी किया जा सकता है? हाँ, जो तुमने जैसे नेसेस में जो तुम्हें मिला, हाँ। अगर कोई वल्नरेबिलिटी उसमें दिखाई तो तुम उस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने ओके। एनमैप यूज़ किया था, मैं नेसेस यूज़ किया। मेन चीज़ उसकी वल्नरेबिलिटी मिली, ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। ओके। ओके सर। ओके, तो अच्छा, ये टॉपिक जो है ये एंड हुआ है सिस्टम हैकिंग। तो एज यूजुअल टेक 10 मिनट्स, रिवाइज, कुछ भी क्वेश्चन आता है यू कैन आस्क एंड देन वील मूव टू द malware चैप्टर। सर सर हेलो।
एक्सक्यूज मी सर, हेलो। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कुछ कहना चाह रहे हो क्या? सर बोलो सर हेलो, बोलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। पिछली क्लास का लिंक रह गया सर। हाँ, वो मिल जाएगा, स्टार्ट करो। सर वो जो डिक्शनरी वो था ना सर, पासवर्ड क्रैकिंग का, हाँ, तो उसमें जो सर जो कॉमन पासवर्ड है वही हो रहे हैं बस। तो डिक्शनरी फाइल, देखो तुम पासवर्ड क्रैक तो, अगर डिक्शनरी फाइल में वो पासवर्ड है जो तुम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो तो यस तुम्हें सर, पता चल जाएगा। अगर उस डिक्शनरी में नहीं है वो तो नहीं यस क्रैक होगा। सर, यानी कि कोई पासवर्ड कोई क्रैक करना है तो वो जो डिक्शनरी में भी नहीं है, जो कॉमन नहीं है, वो कैसे करेंगे? तो वो फिर ब्रूट फोर्स करो। ओके सर। ओके, तो अब अपन जाते हैं इस पे, मैलवेयर के टॉपिक पे। ठीक है, देखो मैलवेयर, अच्छा कोई बता सकता है मैलवेयर होता क्या है? सर हम्म, वायरस क्रिएट कर, जैसे किसी का पास वायरस भेजना हो तो? ये वायरस एक तरह का मैलवेयर होता है, ठीक है, यस सर। लेकिन मैलवेयर इन जनरल क्या होता है? सिर्फ वायरस नहीं होता, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं इन टोटल। अब मैलवेयर तो थोड़ा सा वाइड टर्म है, तो मैलवेयर में क्या क्या आता है, मतलब मैलवेयर का सिंपल बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखो मैलवेयर क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो तुम्हारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है किसी तरह से।
ठीक है, वो होता है malware। तो यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, malware is a malicious software that damages or disables computer systems and gives limited or full control of the system to the malware creator। तो malware क्या करता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो तुम्हारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, दैट इज malware। और malware टर्म कहाँ से है, malicious सॉफ्टवेयर, वहाँ से है malware। तो malware, अब यहाँ पे क्या है, कई अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो सारे बताए हुए हैं कि किस किस तरह के malware होते हैं। अब malware में एक सबसे कॉमन चीज़ सब में यही है कि कुछ ना कुछ तरह से ये नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो अलग अलग तरह के malware हैं उनका काम करने का उनका काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वायरस। तो वायरस तो सुना होगा सबने, क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, इनके बारे में तो सबने सुना होता है। तो सबने थोड़ा बहुत तो सुना होगा वायरस क्या है, क्या करता है वायरस। यस सर। क्या करता है वायरस, बता सकते हो? जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाए। नुकसान तो malware सारा ही नुकसान पहुंचाएगा, यस। malware सारा का सारा ही नुकसान पहुंचाएगा। पर वायरस की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो सर वायरस, हाँ, करप्ट कर देता है एक तरीके से, क्या कहता है, फाइल्स को करप्ट। फाइल को करप्ट कर सकता है, बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में फाइल करप्ट करना उसका मेन पर्पस होगा। ओके सर। ठीक है, अगर कंप्यूटर वायरस है, पहली बात तो कंप्यूटर वायरस और जो बायोलॉजिकल वायरस होता है, दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि वायरस को एक होस्ट चाहिए होता है। तो कंप्यूटर वायरस को भी कोई ना कोई होस्ट चाहिए होता है। होस्ट मतलब कोई ऐसी फाइल जिससे वो अपने आप को अटैच कर लेता है। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे सिस्टम में कोई वायरस आता है कहीं से, जैसे कुछ डाउनलोड किया, उसमें वायरस आ गया सिस्टम में, तो वायरस क्या, तुम्हारे सिस्टम में कोई फाइल है उसको अटैच कर लेगा अपने आप उस फाइल से। फिर जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी तब वो वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, execute हो जाएगा। और फिर वो क्या करेगा कि अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपना कोड और फाइल्स के अंदर डालेगा, या और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करेगा, अपना कोड डालेगा उनमें। तो ये काम करता है वायरस। वायरस भी क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने कई कॉपीज बनाने की कोशिश करता है। और पहले लेकिन किसी फाइल से अटैच होता है, जब ये फाइल एग्जीक्यूट होती है तभी वायरस एक्टिवेट होगा। फिर आता है वर्म। वर्म वर्म भी एक तरह का मालवेयर है। और वर्म ऐसा मालवेयर है कि उसको कोई होस्ट नहीं चाहिए, मतलब उसको अपने आप को किसी फाइल से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वर्म आता है तुम्हारे सिस्टम में, तो वो एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा एप्लीकेशन है जो अपनी कॉपीज़ बनाता रहता है और स्प्रेड होता रहता है। तुम्हारे सिस्टम में भी अपनी कॉपीज़ बनाता रहेगा। नेटवर्क में अगर, मतलब तुम्हारा सिस्टम अगर किसी नेटवर्क से अटैच्ड है, उस नेटवर्क पे जाके और सिस्टम्स को इन्फेक्ट करता रहेगा वो। वायरस और वर्म में मेन फ़र्क क्या होता है कि वायरस तो किसी फाइल से अटैच्ड होता है, वो फाइल जब एग्जीक्यूट होगी तभी वायरस चलेगा। वर्म का ऐसा कुछ नहीं, वर्म अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है और अपनी कॉपीज़ बनाता रहता है। इसलिए वर्म को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कहते हैं। वायरस के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन वर्म में ऐसा है। तो वर्म को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि अपने आप ही चलता रहता है, अपने आप ही अपनी कॉपीज बनाता रहता है, उसको किसी और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती नहीं।
अच्छा, फिर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे बैकडोर। बैकडोर मतलब कि कुछ ऐसा, मतलब बैकडोर जरूरी नहीं कि मैलवेयर होगा, पर बैकडोर इज समथिंग जो तुम्हें सिस्टम का एक्सेस दे दे, कोई भी ऐसा तरीका जिससे तुमने अपना ऐसा एक्सेस इंश्योर किया कि हाँ, मैं एक बार सिस्टम को मैंने हैक किया, अब मैं बार बार कभी भी उसको हैक कर सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैलवेयर ही होगा, ठीक है। बैकडोर डालने के और भी तरीके होते हैं, पर जनरली बैकडोर मैलवेयर के थ्रू डाला जाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम जो दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। तो ट्रोजन हॉर्स मतलब जैसे कि मान लो तुमने कोई प्रोग्राम डाउनलोड किया, अब तुम्हें तो ये दिख रहा है कि हाँ वो कोई गेम है, लेकिन असल में वो क्या है, वो कोई मालवेयर है। जैसे तुम गेम चलाओगे तो तुम्हारे सिस्टम में मालवेयर चल जाएगा। तो इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, कि वो दिखता कुछ और है, और जब उसको तुम चलाते हो तो वो गेम तो चल गया, साथ साथ क्या चल गया, वो जो मालवेयर है वो भी एग्जीक्यूट हो गया तुम्हारे सिस्टम पे। तो अब तुम्हें तो ये चीज़ नहीं पता कि वो एग्जीक्यूट हुआ, वो तो बैकग्राउंड में होगा एग्जीक्यूट, लेकिन तुम्हें सिर्फ वो गेम वाला पार्ट दिख रहा है कि हाँ मैं तो गेम चला रहा हूँ, पर बैकग्राउंड में वो मालवेयर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो मालवेयर हो सकता है वायरस हो, वर्म हो, कुछ भी हो सकता है। ट्रोजन हॉर्स टर्म कहाँ से आया जानता है कोई? सर हम्म, ट्रोजन शहर था एक सर। शहर ट्रोजन नहीं था, शहर का नाम था ट्रॉय। ट्रॉय सर। हाँ, ट्रॉय नाम था। यस सर, टी वहाँ पर आर एक ओ लकड़ी वाई का घोड़ा भेजा गया था। क्या चीज़? वो ये कहानी है सर, एक कहानी। हाँ, ये कहानी है, इस पे वो मूवी भी लकड़ी बनी के है ट्रॉय लकड़ी नाम की। लकड़ी के और साड़ी। हाँ, अब वो लोग क्या कर रहे थे कि मतलब वॉर चल रही थी बहुत टाइम से, दो फैक्शंस के बीच, और क्या हो रहा था कि मतलब बहुत टाइम से चल रही थी वॉर, कोई जीत नहीं रहा था, ऐसे ही चले जा रही थी। तो अब फाइनली फिर हुआ क्या कि जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी वहाँ पे उन्होंने चालाकी करी। उन लोगों ने मतलब बोल दिया कि चलो बहुत हो गई वॉर, अब इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और क्या किया इन्होंने कि एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया, ठीक है, और इसको कहा कि हम ना ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट रखो। और मतलब जैसे होता है ना कि कई बार आपस में जब पीस डिक्लेयर होती है, ट्रूस डिक्लेयर होता है दो कंट्रीज के बीच, तो कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल कि हाँ ठीक है, दोनों साइड्स के बीच अच्छे वो रहेंगे, अच्छे टर्म्स पर रहेंगे दोनों। तो उन्होंने एज अ गिफ्ट एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बना के दे दिया कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, अब हम दोनों मतलब वॉर ख़त्म कर रहे हैं, दोनों साइड, दोनों के बीच में ट्रूस रहेगी। लेकिन उन्होंने किया क्या था, उस घोड़े के अंदर बहुत सारे अपने सोल्जर भेज देते, ठीक है। तो क्या हुआ कि सामने वाले ने गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर ली, और ठीक है घोड़ा अपना शहर के अंदर ले लिया। फिर क्या हुआ, जब रात हुई तो उस वो जो सोल्जर्स वहाँ अंदर छुपे हुए थे घोड़े के अंदर, वो लोग निकल गए और उन्होंने गेट खोल दिया, शहर के गेट खोल दिया, और अपने पूरी आर्मी को अंदर आने दिया और अटैक कर लिया वहाँ पे। तो उस घोड़े को ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, और वहाँ से ये टर्म आई है, क्योंकि वहाँ भी क्या था, उन्होंने दिखाया ऐसे कि हम गिफ्ट दे रहे हैं, बट एक्चुअली उन्होंने अटैक किया उसके ज़रिए। तो देखने में कुछ और था और काम कुछ और किया।
तो वहीं से नाम आया ये ट्रोजन हॉर्स, मतलब कोई ऐसी फाइल जो तुम्हें दिख कुछ और रही है बट एक्चुअली बैकग्राउंड में वो फाइल तुम्हारे सिस्टम को भी हार्म कर रही है। तो वहां से टर्म आई ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, फिर दिया हुआ रूट किट। रूट किट जो है ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ मैलवेयर होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि रूट किट्स यूजली क्या करते हैं, जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या होता है, कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जो कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके साथ जोड़ लेते हैं अपने आप को। तो क्या है, उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। और जो जिस तरह से वो अपने आप को जोड़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, यूजली वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल या सिस्टम लेवल या रूट लेवल परमिशन या प्रिविलेज ले लेते हैं सिस्टम पे। तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो कुछ भी कर सकता है सिस्टम पे और उसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। इसलिए रूट किट को काफ़ी डेंजरस माना जाता है। अब रूट किट ऑफकोर्स मैलवेयर है, सॉफ्टवेयर तो है ही, पर हार्डवेयर रूट किट्स भी हो सकती हैं। हार्डवेयर रूट किट क्या होती है, बहुत ही छोटी सी डिवाइस, अगर हार्डवेयर रूट किट कोई लगाता है, बहुत ही छोटी सी डिवाइसेस होती हैं, अगर वो मदरबोर्ड में लगा दिया जाए सिस्टम के तो उसको आराम से हैक किया जा सकता है। तो अगर कोई फिजिकल एक्सेस लेता है तुम्हारे सिस्टम का, उसको खोलता है, कुछ करता है, तो वो उसमें हार्डवेयर रूट किट डाल सकता है। और ये बहुत ही छोटी सी होती है, तो आधे टाइम तो किसी को पता भी नहीं चलता कि उसके सिस्टम में इन्फेक्टेड। और ऑफकोर्स अनलेस तुम खोल के नहीं देखोगे तो वैसे ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो हार्डवेयर है, मदरबोर्ड में लगता है। नॉर्मल सिस्टम यूजेज में तो देखेगा भी नहीं। तो इसलिए फिर रूट किट्स को इतना डेंजरस माना जाता है। अच्छा, फिर स्पाईवेयर। ओके, स्पाईवेयर में मतलब स्पाईवेयर मतलब ऐसा टाइप का मालवेयर है जो तुम पे स्पाई करता है। स्पाई करता है मतलब कि तुम्हारे एक्शंस को, तुम जो भी कर रहे हो सिस्टम पे, उस पर वो देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो सकता है उसके पास तुम्हारी स्क्रीन का कंट्रोल हो, मतलब तुम कंट्रोल नहीं, मतलब तुम्हारी स्क्रीन का कुछ दिख रहा हो कि तुम स्क्रीन पे क्या कर रहे हो, मतलब तुम अपने सिस्टम पे एक एक चीज़ जो कर रहे हो वो देख पाएगा जिसने भी वो स्पाईवेयर डाला है वहाँ पे। या हो सकता है तुम्हारा वेब कैम वो एक्सेस कर ले, वेब कैम से उसको जो भी दिखेगा वो देखेगा। या माइक एक्सेस कर सकता है, तो तुम जो भी बोल रहे हो, जो भी साउंड हो रही है वहाँ पे, वो कैप्चर कर सकता है। तो स्पाईवेयर मतलब इस तरह से कुछ भी ऐसा मैलवेयर जो तुम पे स्पाई करता है, तुम्हारी तुम क्या काम कर रहे हो, क्या एक्शंस ले रहे हो, वो सब वो पता कर सकता है। उसको कहते हैं स्पाईवेयर। फिर आता है बॉटनेट। रैंसमवेयर का मैं एंड में बात करूंगा, बिकॉज रैंसमवेयर थोड़ा सा आजकल वो है, काफ़ी चल रहा है, थोड़ा सा अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। फिर तुम्हारे पास है बॉटनेट। अच्छा, बॉटनेट मतलब क्या होता है कि बॉट्स का एक ऐसा नेटवर्क जिसको अटैकर कंट्रोल कर सकता है। अब मान लो कि क्या होता है, तुमने कुछ डाउनलोड किया किसी पायरेटेड वेबसाइट, मतलब कुछ पायरेटेड डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर, गेम, कुछ भी डाउनलोड किया पायरेटेड, और अगर वो इन्फेक्टेड है, अगर उसमें मालवेयर है, तो क्या होगा कि जो अटैकर है जिसने वो बनाया है मालवेयर, अगर तुम्हारे सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है वो, तो वो रिमोटली कंट्रोल कर पाएगा तुम्हारे सिस्टम को। और तुम्हारा सिस्टम उसके लिए क्या बन जाएगा, बॉट।
इसी तरह से अगर मान लो बहुत से लोग हैं जिन्होंने वो फाइल डाउनलोड की, उनके सिस्टम्स भी इन्फेक्ट हो गए, तो कई सारे बॉट्स हो गए और इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है बॉट्स का, जिसको कहते हैं बॉटनेट। ठीक है, बॉट नेटवर्क, बॉट और नेटवर्क दो टर्म्स मिला के बॉट नेट। तो एक नेटवर्क बॉट्स का जिनको अटैकर कंट्रोल कर सकता है, उसको कहते हैं बॉट नेट। अक्सर क्या होता है, जो साइबर अटैक्स ये लोग करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स, ये बॉटनेट के थ्रू करते हैं ताकि ये पता ना चले कि अटैक एक्चुअली कहाँ से आया था। बॉटनेट तो क्या है कि नॉर्मल यूजर्स की डिवाइसेस हैं जिनको इन्होंने इन्फेक्ट करके कंट्रोल किया है, तो एक्चुअल अटैक फिर ट्रेस कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये लोग बॉटनेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉटनेट के बाद फिर एडवेयर टर्म है। अब एडवेयर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सबसे, इन द सेंस कि वो डायरेक्ट उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता जिस तरह से बाकी मैलवेयर पहुंचाते हैं, क्योंकि मतलब सिस्टम को नुकसान पहुंचाना उसका एम नहीं होता एडवेयर का। ठीक है, एडवेयर का एम होता है सिंपली एड्स दिखाना। ठीक है, जैसे मान लो कुछ तुमने डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर, और उसमें एडवेयर है, तो क्या होगा कि सिस्टम पे तुम्हें एड्स पॉपअप होती रहेंगी। किसी वेबसाइट पे जाओगे तो जिस तरह की एड्स दिखती हैं, वैसे ही अगर एडवेयर आ गया सिस्टम में तो एड्स पॉपअप होती रहती हैं। तो और कुछ नहीं करता, और कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता एडवेयर अपने आप में, पर तुम्हें एड्स दिखाता रहेगा और वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। तो बाकी मैलवेयर की तरह डेंजरस नहीं होता वो, बट फिर भी एडवेयर भी नहीं आना चाहिए सिस्टम में ना, क्योंकि ऑफकोर्स वो भी तुम्हें परेशान ही करेगा अल्टीमेटली, और थोड़े सा हल्का सा उसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। और क्रिप्टर, अच्छा क्रिप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। क्रिप्टर क्या होता है, बेसिकली अपने आप में मालवेयर नहीं होता, क्रिप्टर कोई ऐसा टूल होता है जो मालवेयर जब क्रिएट करते हैं तब यूज़ होता है, और उसका पर्पस ये होता है कि जो भी जैसे मैलिशियस फाइल बनी है मालवेयर में, उसको इस तरह से एनक्रिप्ट करना कि वो डिटेक्ट ना हो कि ये मैलवेयर है, वो होता है क्रिप्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये होते हैं अलग अलग तरह के मालवेयर। रैंसमवेयर अभी हमने डिस्कस किया, रैंसमवेयर का अच्छा काम करते हैं, कल करते हैं डिस्कस रैंसमवेयर को, एंड आगे फिर मालवेयर का अपन प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ओके, तो एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जो आपने अभी एक्सप्लॉइट करा था वो पासवर्ड जो मतलब आपने वनरेबिलिटीज चेक करके फिर आपने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी थी, हाँ, आपने वो एक वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा सर, तो फिर उसको हमें एक्सेस कैसे मिलेगा? किस चीज़ का एक्सेस? सर जैसे आपने वो आईपी एड्रेस को वो करा था अपने स्कैन किया पहले पहले स्कैन किया, फिर वल्नरेबिलिटी मिली तो एक्सप्लॉइट किया उसको सिंपली। हाँ तो सर रीज़न क्या था उसका पीछे, मतलब एक्सप्लॉइट करके हमें मिला क्या उसमें? एक्सप्लॉइट करके रूट एक्सेस मिल गया उस सिस्टम का, और क्या चाहिए? सर वही चीज़ मेरे को समझ में नहीं है, जब आपने एक्सप्लॉइट तो कर दिया उसके बाद का समझ में नहीं आया मुझे। एक्सप्लॉइट जब किया था तो उसके बाद क्या था, कमांड शेल ओपन हो गया था, हाँ मतलब शेल एक्सेस मिल गया था मेरे को सिस्टम का, और शेल एक्सेस मिल गया, और वो मैंने चेक किया कि क्या लेवल ऑफ प्रिविलेज है, किस यूज़र अकाउंट से मैं लॉग्ड इन हूँ, तो देखा था कि रूट एक्सेस मिला हुआ है उस सिस्टम पे, उस एक्सप्लॉइट उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के बाद।
तो मैंने वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की, तो मेरे को एक्सेस मिल गया सिस्टम का, रूट एक्सेस मिल गया परमानेंट सिस्टम के रूप में। हाँ जी। ठीक है, तो अब वो तो पर्पस होता है किसी भी सिस्टम को हैक करने का। पर्पस क्या होता है कि सिस्टम को एक्सेस मिल जाए, एक्सेस मिल गया वहाँ पे। सर एक्सेस मिल गया तो फिर हम एक्सेस कैसे करेंगे वो सर? वही कमांड लाइन जो टर्मिनल है, टर्मिनल एक्सेस मिला तो टर्मिनल से एक्सेस करोगे और किसी को। ठीक है जैसे उस समय मैंने हु एम आई रन किया था, तो कहाँ किया था, वो टारगेट सिस्टम से किया था, उसको ठीक मैं है सर, एक्सेस ठीक करके वो कमांड रन कर रहा था। ओके सर। आज एक बार मैंने एक और विंडोज़ वो कर ली है, क्या बोलते हैं, वर्चुअल बॉक्स में, उस पर एक बार ट्राई कर लूँगा, प्रैक्टिस करूँगा सेम चीज़। हाँ, वो स्कैनिंग वगैरह सब प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर आराम से। और हम्म, भी चीज़ें हैं जो विंडोज़ रिलेटेड है, वो भी सारी कर सकते हो, हाँ जी सर, है ना। थैंक यू सर। और